जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और एमएस स्ट्रक्चर की इस क्लास में आज हम एक नई टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम क्या है? ईएमआई। लोग पहले बोलते थे ईएमआई का मतलब होता है इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, लेकिन अब थोड़ा चेंज हो गया है, इक्वेटेड हो गया है। क्या हो गया है? ईएमआई। ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं, इसका मतलब होता है इक्वेटेड मंथली। एक बार चेक भी कर लेते हैं हम लोग, सही है ना? वैसे पहले इक्वल लोग बोलते थे, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, लेकिन अब चेंज हो गया ईएमआई फुल फॉर्म। देख लीजिए इक्वेटेड हो गया कि नहीं हो गया? हो गया है ना? पहले था इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, बाद में क्या हो गया? इसको इक्वेटेड हो गया मंथली। मंथली इंस्टॉलमेंट। डबल ईयर सिंगल ईयर? डबल ईयर। सही है, सिंगल ईयर है। चल, इंस्टॉलमेंट और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ये है आज की टॉपिक का नाम। क्या है आज की टॉपिक का नाम? मेन टॉपिक हमारी यही है। ठीक है, सेव कर ली। मेन टॉपिक नोट कर लीजिएगा, यही है आज की ईएमआई, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। तो सीधा सीधी बात हो रही, इंस्टॉलमेंट का मतलब किस्त की बात हो रही है। कई बार हम कोई चीज कॉस्टली खरीदते हैं तो हम एक बार में पेमेंट ना करके किस्तों में भुगतान करते हैं। लेकिन एक बात बताओ, अगर कोई भी संस्था या कोई भी कंपनी अगर हमें टाइम दे रही है पैसे पे आउट करने के लिए, तो जाहिर सी बात है उसके लिए कुछ ना कुछ इंटरेस्ट भी चार्ज करेगी। सिंपल सी बात। तो जैसे मान लो आप एक कार ही परचेज कर रहे हो, 5 लाख की है, आपने 2 लाख दे दिया, 3 लाख रह गया आपका। तो इसका मतलब क्या है कि बाकी बचे 3 लाख पे आपकी किस्त बना दी जाएगी। और किस्त सिर्फ अमाउंट 3 लाख नहीं देंगे। अगर मान लो 4 साल 5 साल का टाइम दे रही है तो सिर्फ 3 ही लाख देंगे आप उसको? नहीं, उसी 3 लाख में आप इंटरेस्ट भी देंगे। क्या देंगे? इंटरेस्ट भी देंगे, क्योंकि वो भी जरूरी है। समझ रहे हैं ना? तो ईएमआई का मतलब यही होता है, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। जैसे कई बार होता है कि आपके पास पैसे होने के बाद भी आपके पास पैसे होने के बाद भी आप क्या करते हैं? एक बार में पेमेंट नहीं करते हैं, आप कई बार में पेमेंट करते हैं। कारण क्या होता है कि अगर एक बार में हम 10 लाख 5 लाख कहीं देते हैं तो हम इजिली गवर्नमेंट की नजरों में आ जाते हैं कि आखिर हमारे पास, अगर मान लो हमारे पास अगर उसका प्रूफ है कि मेरी सोर्स ऑफ इनकम क्या, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और नहीं है तो फिर दिक्कत हो सकती है। अच्छा, ब्लैक मनी होता क्या है बताइए? ब्लैक मनी क्या होता है बताइए? हाँ हाँ बोलो। ब्लैक मनी का मतलब कहीं भी ऐसा नहीं कहा गया है कि सिर्फ चोरी डकैती वाले पैसे ही ब्लैक मनी कहलाते हैं। नहीं, आपके अपने पैसे भी जिसकी, लेकिन जिसका लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है, जिसका कोई प्रूफ नहीं है कि आपका इनकम आया कहाँ से, सोर्स ऑफ इनकम है क्या, तो वो सारी चीजें क्या कहलाती हैं? ब्लैक मनी। ये बिल्कुल मत दिमाग दिमाग में लाइए, ब्लैक मनी का मतलब केवल होता है कि ये जालसाजी वाले पैसे नहीं। आपके वजह से जब नोटबंदी हुई तो जो पैसे मम्मी लोग के द्वारा मिले थे या बहनों के द्वारा, वो भी पैसे ब्लैक मनी ही थे। पैसे सिर्फ वही व्हाइट मनी है जो आपके अकाउंट में पड़ेगा। समझ रहे हैं ना? क्योंकि उस पर गवर्नमेंट की नजर है, नजर रहेगी तभी तो आपसे टैक्स वगैरह लेगा। समझ रहे बात को ना? ये सारी चीजें। चलिए, तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे कि हम जैसे कि मान लो एक प्रोडक्ट ले रहे हैं, यहाँ पे लिख दिया प्रोडक्ट, जिसका नाम था कार। क्या नाम था? एक हम प्रोडक्ट खरीदे जिसका नाम क्या था? कार था। अब इसकी क्या क्या चीजें हमें जाननी जरूरी है? इस प्रोडक्ट कार था, तो इस प्रोडक्ट का प्राइस क्या था? समझ रहे हैं ना? इस प्रोडक्ट का प्राइस क्या?
हमने कहा 5 लाख। 5 हो गया, ज्यादा हो गया? हाँ, सही है ना? 5 ही तो दिख रहा है। उसके बाद प्राइस के बाद हाँ, यहाँ दे दिया हमने डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट का मतलब कि जब हम सामान खरीदे तो कितना तत्काल में पेमेंट कर दे। डाउन पेमेंट कितना रहेगा? हमने कह दिया 3 लाख। 3 लाख हो गया। और भाई 5 लाख में से 3 लाख दे दिए तो कुछ पैसा बच भी तो गया ना। वो क्या हो जाएगा, क्या कहलाएगा आपका? लोन अमाउंट। अमाउंट पूरा लिख दे, लिख दे रहा है तो आप लोग क्लियर हो जाएगा। लोन अमाउंट, ठीक है। अब इस लोन अमाउंट पे वो कुछ इंटरेस्ट भी लेगी। इंटरेस्ट का मतलब ब्याज। कह रही है कंपनी, हर कंपनी का अलग अलग पॉलिसी होता है। ये कह रही है 7% ब्याज लेगी। कोई कंपनी 5 लेती है, कोई 10 लेती है, कोई 9 लेती है, सब अलग अलग होता है। और टाइमिंग दी है कि आपको ये पैसा 60 मंथ में चुकाना है। कितने मंथ में? 60। ये अभी तक डाटा है आपका। ये क्या है आपका? डाटा। अभी तक कुछ किए नहीं आप। सब लोग बना लीजिए, सब लोग इतना बना लीजिए पहले। और यहाँ क्या निकालेंगे हम लोग? EMI निकालेंगे। इतना अच्छा समझ में आ रहा है सबको? इतना डाटा बना लीजिए। क्या अभी तक हमने कोई फार्मूला लगाया है? नहीं लगा। फार्मूला लगना अब स्टार्ट होगा बाबू। एक प्रोडक्ट खरीदा जिसका नाम क्या था? कार था। उसकी प्राइस कितनी थी? 5 लाख। और हमने पेमेंट कितना किया? डाउन पेमेंट का मतलब तत्काल जो पेमेंट करते हैं लेते वक्त कितना? तो यहाँ लोन कितने का हो गया हमारा? 2 लाख का। लेकिन ये 2 लाख लिखना नहीं है, फार्मूले से लाना है। इक्वल टू 5 लाख अमाउंट था माइनस 3 लाख जमा हुआ। इंटरेस्ट आएगा 2 ही लाख। लेकिन हाथ से 2 लाख नहीं लिखना है, फार्मूले से निकालना है। बात समझ में आ रही क्या कह रहा हूँ? ये हाथ से नहीं लिखना है। तो उसके सामने आप लोग एरो बना के लिख लीजिएगा। इक्वल टू करके प्राइस माइनस डाउन पेमेंट करेंगे। मतलब हाथ से 2 लाख नहीं लिखना है। हो गया? अब देखिए ध्यान से। अब बारी है EMI निकालने का। हेडिंग में अभी कुछ और भी था जो रह गया था, अभी बताया नहीं था मैंने। इसमें एक और चीज रहेगा आपका। क्या? एंड, अरे यार, कीबोर्ड का बटन ही गड़बड़ हो गया, सब दबा रह जा रहा है। एंड अभी टॉपिक कंप्लीट नहीं था। गोल। अब ठीक है, ये टॉपिक थी हमारी। मतलब थोड़ा सा उसमें गोल सीख बढ़ा लीजिएगा, बताऊंगा उसके बारे में क्या है, थोड़ा बढ़ा लीजिए आप लोग भी।
हो गया। अब बारी है, अब भाई तुम भी जाना चाहोगे, भाई आप 5 लाख का कार खरीदे, जिसमें 3 लाख रुपया दे दिए थे, बचा कितना था? 2 लाख रुपया। तो जानना चाहोगे ना कि सर 2 लाख अगर देना है, तो नहीं पूछोगे सर मेरा किस्त क्या आएगा महीने का? भाई आप पूछोगे नहीं पूछोगे? तो सामने वाला बताएगा। कैसे बताएगा? तो अगर ये बात बताओ, सिंपल सी बात ये बताओ कि अगर 2 लाख रुपया आपका कर्ज है और 2 लाख रुपया के लिए टाइम दिया गया है 60 महीने का, यानी 5 साल का, तो 5 साल में केवल 2 ही लाख रुपया लेगी। ब्याज लेगी कि नहीं लेगी? इसीलिए इंटरेस्ट रेट दिखाया है कि 60% लेगी। और 60%, 7% क्या होता है? पर एनम होता है। पर एनम का मतलब सालाना होता है, मंथली नहीं होता। गांव में मंथ चलता है 5%, 3%, समझ रहे हो ना? यानी सालाना 36%, लेकिन ये 7% मात्र सालाना है, पर एनम। ठीक है, चलिए। और एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। ठीक है। तो अब किस्त निकालना है हमें कि कितना किस्त हमको देना पड़ेगा। तो भाई जो किस्त का अमाउंट आएगा उसमें ब्याज भी होगा और मूलधन का भी भाग होगा। क्यों? जो भी अमाउंट होगा उसमें 2 लाख का भी कुछ हिस्सा होगा, कुछ ब्याज भी होगा। होगा कि नहीं होगा? चलो निकालते हैं। ईएमआई निकालने का फार्मूला बच्चों होता है पीएमटी। क्या होता है? पीएमटी। ब्रैकेट ओपन करेंगे। एक्सेल में फार्मूला लगाना बहुत आसान होता है, जो चीज मांगता है बस वही चीज उसको प्रोवाइड कर देंगे, ये काम हो जाएगा। पहला चीज क्या मांग रहा है? रेट मांग रहा है। क्या मांग रहा है? रेट में किसको सेलेक्ट करेंगे? हाँ, कौन 2 लाख बोला है? 2 लाख। और कोई? 2 लाख के अलावा भी कोई बोल रहा है कुछ? कोई? कितने लोग 5 लाख बोले हैं? तो इसके अलावा 5 लाख, 2 लाख के अलावा भी कोई कुछ बोलने वाला है? हाथ उठाइए। इसके अलावा भी कोई कुछ बोलने वाला है? लेकिन जान जाइए, दोनों लोग गलत बताए। रेट का मतलब होता है इंटरेस्ट। रेट का मतलब दर होता है, प्राइस नहीं होता है। रेट का मतलब क्या होता है बच्चों? दर होता है, प्राइस नहीं होता है। इसलिए रेट में क्या लेंगे? इंटरेस्ट को सिलेक्ट करेंगे। रेट का मतलब क्या होता है? दर, यानी किस दर पे ब्याज ली जाएगी। अच्छा, ये दर पर एनम है ना, और हम क्या निकाल रहे हैं? मंथली। तो भाई साल का 7%, तो महीने का 7/12 ही ना। 7/12 ही ना। तो भागा दे दिया किससे? 12। कामा कर दिया। उसके बाद क्या मांग रहा है? यन पर। यन पर का मतलब होता है नंबर पीरियड, यानी कि ये किससे बिलोंग कर रहा है? नंबर पीरियड, मंथ से। पीरियड का मतलब समय ही तो होता है, समय अवधि। लोग बोलते हैं लॉन्ग पीरियड एगो, ये सब बातें होती। इसका मतलब समय ही होता है, समय अवधि। तो नंबर पीरियड में क्या लेंगे? मंथ। क्या लेंगे? मंथ। कामा। अगला मांग रहा है पीवी। पीवी मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू कहिए या पेमेंट वैल्यू कहिए। कितना पेमेंट करना है? क्योंकि 3 लाख से तो अब कोई मेरा मुझे लेना देना नहीं है। अभी हम किससे प्राइस है? ना 5 लाख से अब कोई लेना देना है, ना 3 लाख से कोई लेना देना है। बचा क्या है पैसा? 2 ही लाख ना। तो पेमेंट वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू कितना है? 2 लाख। यानी किसको सेलेक्ट करेंगे? लोन अमाउंट को सेलेक्ट करेंगे। किसको सेलेक्ट करेंगे? लोन अमाउंट को। काम करेंगे। अगला मांग रहा है एफबी। एफबी मतलब होता है फ्यूचर वैल्यू। क्या यहाँ कोई फ्यूचर वैल्यू की बात की गई है? नहीं, छोड़ दीजिए। एफबी की बात क्या मांग रहा है? टाइप मांग रहा है। क्या मांग रहा है? टाइप। और याद रख लीजिए आज ही से कि टाइप में हमेशा हम 1 लेते हैं। क्या लेते हैं? 1 लेते हैं। हमने ले लिया 1, और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर दिया। आंसर आएगा लेकिन डॉलर में चेंज करना पड़ेगा। देखिए कितना आया? 3,960 रुपया 25 पैसे आपको देना पड़ेगा। डॉलर में है, इसको सही कर दीजिएगा। किसी किसी में माइनस में आएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब इसको सही करने के लिए, डॉलर में सही करने के लिए आपको यहाँ आना है, नंबर के पास एरो बना हुआ है, क्लिक करिए। आ गए यहाँ पे? नंबर पे गए ना? फिर नंबर पे जाइए, एक और नंबर लिखा हुआ है, और नीचे से सेकंड ऑप्शन ब्लैक वाला, नीचे से सेकंड ऑप्शन याद कर लीजिएगा। ओके कर दीजिए कि ब्लैक कलर हो गया। यानी आपको मंथली कितना रुपया देना होगा? हर महीने कितना देना होगा? 3,960 रुपया 25 पैसे देना पड़ेगा। हाँ, वो भी देना पड़ेगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे ये बताइए? एक महीने में कितना देना है? 3,960 रुपया। और कितनी बार देना है बच्चों? 60 बार देना है, 60 टाइम्स। क्योंकि 60 मंथ यानी 60 बार, यानी इक्वल टू 3,960 रुपया देना है पूरे कितनी बार? 60 बार। इंटर किया, कितना देना पड़ेगा? 2,37,615 रुपया 20 पैसे। देना कितना था? देकर कितना रहे?
237 कितना एक्स्ट्रा दे रहे हैं? 37,615 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं। 37,615 क्या है? याद है, समझ गए ना? बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? हाँ, तो एक बार मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, या रहने दो यहाँ पे जहाँ था, अच्छा डिलीट रहने दो। फिर से नीचे लगा रहा हूँ ईएमआई वाला। ईएमआई के लिए फार्मूला क्या लगता है? इक्वल टू पीएमटी, ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब रेट में क्या लेंगे? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ये सालाना है ना, और हम क्या निकाल रहे हैं? मंथली। तो क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे किससे? 12 से। कामा, अगला मांग रहा है एन पर। एन पर का मतलब क्या होता है? नंबर पीरियड। क्या लेंगे नंबर पीरियड में? मंथ ले लेंगे। कामा कर देंगे। अगला मांग रहा है पीवी। पीवी मतलब प्रेजेंट वैल्यू या पेमेंट वैल्यू। कितना है? 2 लाख। 2 लाख क्या है? लोन अमाउंट है। यानी कामा किसको सिलेक्ट करेंगे? लोन अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे। कामा, अगला मांग रहा है एफबी। एफबी मतलब फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू यहाँ कुछ है नहीं, छोड़ दीजिए। इसके बाद क्या मांग रहा है? टाइप। टाइप में क्या लेते हैं? हमेशा 1 लेते हैं। 1 दबा दिए, ब्रैकेट क्लोज कर दिए, आंसर आ गया। लेकिन आंसर किस में आएगा? डॉलर में। इसको सही करने के लिए कहाँ जाएंगे? नंबर के सामने जो एरो बना हुआ है इस पे जाएंगे। अगेन किस पे जाएंगे? नंबर पे जाएंगे, नीचे से दूसरा वाला ओके कर देंगे तो वो ठीक होगा। कर लेंगे आप लोग, यही करना है। और यहाँ निकाल लीजिएगा इक्वल टू 3,960 रुपये देना है। गुड़े कितनी बार? 60 बार। तो आपको पता चल जाएगा कितना देना है। ये क्या निकाले हम लोग? EMI निकाले। क्या निकाले हैं? EMI। अब बताओ, अब इसमें EMI तो कंपनी निकाल के दी है ना, तो इसमें दो टाइप के लोग आएंगे। दो टाइप के लोग आएंगे। एक इस टाइप के लोग आएंगे जो कहेंगे सर मैं 3,960 रुपये अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा सर, मैं बस 3,000 रुपये महीना दे पाऊंगा। तो कंपनी भगा देगी? नहीं, उसके कंडीशन को मान लेगी। एक बात बताओ, 3,960 देने की बात कही गई है, लेकिन आप कह रहे हैं सिर्फ हम 3,000 सर दे पाएंगे, तो कंपनी उस पर भी एग्री करेगी। तो अमाउंट को क्या कर दिया जाएगा? कम कर दिया जाएगा। लेकिन उसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा? मंथ पे पड़ेगा। पहले मंथ पे पड़ेगा, और जब मंथ बढ़ेगा तो इंटरेस्ट भी क्या हो जाएगा? भाई जहां 60 महीने में ब्याज दे रहे थे और 70 महीने में ब्याज देंगे, अंतर होगा कि नहीं होगा? तो पहला अगर अमाउंट घटे या बढ़े, हम इफेक्ट किस पे पड़ता है? मंथ पे। इंटरेस्ट की बात बाद में आती है, इंटरेस्ट का मतलब नहीं है अभी। अगर हम अमाउंट कह रहे हैं 3,960 नहीं, तुम 3,000 देना, तो 3,000 रुपए तो 60 महीने में चुका पाओगे? नहीं, जरूर, जाहिर सी बात है 60 से ज्यादा मंथ जाने लगेगा। या हम ये कहें कि हम 3,960 नहीं, हम 5,000 रुपये महीना देंगे, तो कंपनी उस पर भी एग्री करेगी। तो भी इस पे किस पे पड़ेगा? मंथ पे ही पड़ेगा। क्या होगा? मंथ घटेगा कि बढ़ जाएगा? घट जाएगा। भाई ज्यादा अमाउंट देंगे तो अमाउंट मंथ घट नहीं जाएगा? अरे भाई 3,960 रहे तो 60 महीने लग रहा है, अब 55,000 महीना देंगे तो जल्दी दे देंगे ना, जल्दी चुका देंगे ना। कॉमन सेंस यूज करना है, ऐसा नहीं कुछ पढ़ाई वाली चीज है। आप खुद सोचिए, किसी को 3,960 रुपया दे रहे थे तो 60 महीने में जाकर पूरा हो रहा था। अगर हम 55,000 देने लगे तो जाहिर सी बात है 60 से पहले पूरा होगा। कॉमन सी बात है। तो भाई कंपनी को दोनों बात एग्री करनी होती है, तो इसीलिए हम इस टेबल को कर ले रहे हैं कॉपी। क्या कर लिए? और यहाँ लाके कर दिए पेस्ट। क्या कर दिए? पेस्ट। अब देखिए तो यहाँ ठीक था, यहाँ पेस्ट किए तो गड़बड़ हो गया। तो बताए थे ना कि किसी भी सेल में हैज हैज आने का मतलब क्या होता है? सेल में स्पेस की कमी है। ठीक है, और एक बार और पेस्ट कर दिया। इस टेबल को कितने बार पेस्ट किए हैं? 2 बार। क्यों 2 बार किए हैं? ताकि दिखा पाए, एक बार अमाउंट को हम घटाएंगे और एक बार अमाउंट को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे, ताकि तीनों टेबल में आपको अंतर बता सकूं कि किस पे कितना ब्याज दिया जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, तो अगला ऑप्शन यूज करेंगे हम गोल सीक का। किसका यूज करेंगे? गोल सीक का। उसके लिए आपको जाना है डाटा टैब में। यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा व्हाट इफ एनालिसिस, और यही मिल जाएगा गोल सीक। क्लिक कर देंगे। गोल सीक में पहले मांगता है सेट सेल। किसकी वैल्यू सेल सेट करनी है? किसकी वैल्यू सेट करनी है? ईएमआई की। कि हमको कहा गया था कितना देने के लिए? 3,960। लेकिन टू वैल्यू में जो वैल्यू हम देना चाहते हैं, लेकिन हम कितना देना चाहते हैं? सिर्फ 3,000 देना चाहते हैं। लेकिन ब्रैकेट में लिखिएगा, स्मॉल ब्रैकेट में, कि हम बस 3,000 देना चाहते हैं। और ब्रैकेट ओपन किया तो बंद भी करेंगे, जाहिर सी बात है। पूछ रहा है चेंजिंग सेल, यानी चेंजिंग किस में आएगी? हाँ, तो किसको सिलेक्ट करेंगे? मंथ को। और क्या कर देंगे? ओके कर देंगे। देखिए ओके कर दिया, 3,000 पे एग्री कर दिया, कंपनी मान गई 3,000 पे ना,
लेकिन सीधा इफेक्ट किस पे पड़ा, कहाँ मंथ 60 था, कहाँ हो गया। तो भाई अब मंथ बढ़ गया है तो ब्याज भी क्या होगा, देख लो, इक्वल टू अब 3,000 रुपया देना है, गुड़ है कितनी बार देना है, 84 बार देना है। देखिए तो अब कितना ब्याज दे रहे हैं, अब देखा तो 54 लाख, 54 लाख है वो, 54,000 एक्स्ट्रा दे रहे हैं। यहाँ कितना एक्स्ट्रा दे रहे थे, 37,000, इतना यहाँ कितना एक्स्ट्रा दे रहे हैं, यानी 54,000 आप ब्याज के रूप में दे रहे हैं। भाई कंपनी का फायदा ही है ना, वो तो आपका एग्री कर ली, 900 रुपया घटाए तो कोई बात नहीं, मंथ बढ़ा दी, मंथ बढ़ा तो ब्याज भी बढ़ा, कंपनी का फायदा हो गया। अब आप कह रहे नहीं आप थोड़े पैसे वाले हैं, तो भाई थोड़ी एरोगेंसी तो होगी, और टसन में बोले नहीं सर 3,900 का नहीं 5,000 देंगे, तो कंपनी को वो भी बात मानना पड़ेगा। तो अब आप लोग बताइए कहाँ जाएंगे उसके लिए बच्चों, डाटा में, और कहाँ पे, व्हाट इफ एनालिसिस में, कौन सा ऑप्शन, गोल सी। सेट सेल में किसकी वैल्यू लेंगे, ईएमआई की, और टू वैल्यू में वह वैल्यू जो हम देना चाहते हैं, हम 3,960 देना चाहते हैं, नहीं 5,000, लेकिन किस में लिखना है, ब्रैकेट में, ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे तो आंसर नहीं आएगा, पहले बता दे रहे हैं, सामने देखिए स्मॉल ब्रैकेट में हमने लिख दिया 5,000 रुपए और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। बाई चेंजिंग सेल, चेंजिंग किसमें आएगी, किसको सेलेक्ट करेंगे, मंथ को, क्या कर देंगे यहाँ पे ओके और ओके, करा ठीक है 25,000 दीजिएगा, लेकिन अब कितने महीने में चुका देंगे आप, जो पैसा आप 60 महीने में चुका रहे थे अब 45 महीने में चुका देंगे, यानी अमाउंट बढ़ रहा है तो मंथ घट रहा है, और अमाउंट घट रहा है तो मंथ बढ़ रहा है, यानी अब इक्वल टू 5,000 रुपया देना है, गुड़ है कितनी बार, 45 बार, यानी अब कितना पैसा एक्स्ट्रा देंगे आप, सिर्फ 28,000, दो तो तुम्हारा है ही है मूलधन में तुम्हारा, 28,410 रुपया एक्स्ट्रा देंगे। ये बात समझ में आया कि नहीं आया, बस यही दो टॉपिक आज की क्लास में आपको करना है, आई होप कि इंटरेस्टिंग लग रहा होगा आपको, लग रहा है इंटरेस्टिंग ना, तो पहले टेबल बना लिए ना, अब सॉल्यूशन लिख दिया जाए, तो पहला फार्मूला क्या लगेगा, ईएमआई निकालेगा, तो हेडिंग क्या बनाएंगे आप लोग, ईएमआई, हेडिंग क्या बनेगी आपकी, ईएमआई, और ईएमआई निकालने के लिए फार्मूला क्या लगता है, इक्वल टू ईएमटी, ब्रैकेट ओपन करेंगे, सिलेक्ट करते हैं आईएनटी की, लिख के समझ जाएंगे आप लोग, आईएनटी का मतलब इंटरेस्ट, फिर डिवाइड करेंगे कितने से, 12 से, कामा, फिर किसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट मंथ लिख के रहे हैं, क्योंकि हम 60-50 नहीं लिख सकते हैं ना, क्योंकि आप 60-50 क्या समझेंगे, हम लिख रहे हैं सिलेक्ट मंथ, तो सिलेक्ट मंथ लिखे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हेडिंग मत सिलेक्ट कर लेना तुम लोग, हेडिंग नहीं सिलेक्ट किया जाता है, वैल्यू सिलेक्ट की जाती है, ठीक है, चलो सिलेक्ट मंथ, कामा, फिर क्या सिलेक्ट किए थे, लोन अमाउंट, लोन अमाउंट मतलब क्या, 2 लाख को सिलेक्ट करना, समझ रहे हैं ना, लोन अमाउंट, और क्या है, और वो माना था पेमेंट वैल्यू, वो वही का पीवी में पेमेंट वैल्यू, उसके बाद एफपीवी माना था फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू में कुछ लेना ही नहीं था, और टाइप में क्या लेना था, वन लेना था, तो उससे क्या करता है, जो इस लाइन को भी फॉलो कर देगा वो भी निकालेगा ईएमआई, जो मैंने पढ़ा दिया, देखिए ये ईएमआई का हो गया, सबका हो गया। अब उसके बाद कहां गए थे, गोल सीट के लिए, इसी टेबल को 2 बार कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा ताकि तीनों टेबल में आंसर देख पाए, नहीं तो हम इसी पे भी काम कर सकते थे। चलिए अब गोल सीट के जाने के लिए, गोल सीट के लिए, गोल सीट के लिए आपको कहां कहां जाना होगा, डाटा टैब में, कहां पे, डाटा टैब देख रहे हैं ना, डाटा टैब, और डाटा टैब में एक ऑप्शन है व्हाट इफ एनालिसिस, उसमें क्या ऑप्शन मिल जाएगा आपको, गोल सीट, कोई दिक्कत, अच्छा उसके बाद से उसमें क्या क्या मांगेगा आपसे, जब आप जाएंगे डाटा में, डाटा में व्हाट इफ एनालिसिस में, गोसिक में, तो आपसे क्या चीज मांगेगा, 3 चीज मांगेगा आपसे, क्या मांगेगा, 3 चीज, तो क्या क्या लेंगे आप, सेट सेल में लेंगे क्या, सिलेक्ट ईएमआई, ईएमआई अमाउंट, और इसमें क्या लेंगे, जो अमाउंट आप देना चाहते हैं, है ना, लेकिन किसमें, ब्रैकेट में, जो अमाउंट आप देना चाहते हैं, और चेंजिंग सेल में किसको लेंगे, सिलेक्ट, कुछ भी हाथ से नहीं लिखना है, बस सिलेक्ट करना है, बस अमाउंट हाथ से लिखना है,
बाकी सिलेक्ट करना, लिख लीजिए और आज की टॉपिक खत्म हो गई। अभी ईएमआई खत्म नहीं हुआ है, इसमें और भी है, चलिए इतना कर लीजिए। तो दिक्कत है, हो जाएगा ना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास, मिटा दे रहा है।